place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Hello peoples, welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. So obviously आज ही एक कंट्रोवर्सी हुआ रणबीर इलाहाबादिया को लेके. उसने क्या बोला हम सबको पता है, बट फिर भी आई शो द वीडियो. Your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. Or would you join in once and stop it forever? So yeah, he said that. To be honest, मुझे समय रैना का कंटेंट नहीं पता था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट शो जो मुझे फर्स्ट दिखा, लेटेंट शो मुझे पता नहीं था क्या था. एंड हु वाज समय रैना, आई ऑल्सो डिड नॉट नो दैट. टू बी ऑनेस्ट, मुझे समय रैना का कंटेंट नहीं पता था और हु इज़ समय रैना वो भी नहीं पता था. ये लेटेंट के बाद मुझे समय रैना का पता चला. और प्लस समय रैना रिसेंटली वेंट टू KBC, वहाँ से मुझे समय रैना का पता चला कि ही डज़ दिस डार्क ह्यूमर एंड स्टफ़. तो मैं किसी से बात कर रही थी कि एंड दैट पर्सन वाज आस्किंग मी कि तुम यूट्यूब में क्या देख रहे हो. तो आई सेड कि आई एम वॉचिंग. ऑब्वियसली मेरे लिए यूट्यूब मतलब मैं भुवन बाम का कंटेंट देखती हूँ. ऑब्वियसली अभी तो अब मैंने भुवन बाम का कंटेंट पूरा देख लिया है. कभी कभी मैं उसका कंटेंट रिपीट में देख लेती हूँ. अभी रिसेंट कुछ दिन पहले उसका वीडियो आया था. और मैं अभी देखती हूँ श्वेताब को. और कभी कभी मेरी जो क्रिंज वॉच है दैट इज़ रोही, मैं रोही को देख लेती हूँ. कभी कभी मैं कबीर का वीडियो लाइक कबीर K2H, देयर इज़ दिस चैनल, सो आई शो द चैनल और लिंक द चैनल, यू कैन सी हिज कंटेंट. मैं कभी कभी उसका देख लेती हूँ. मैं तो मतलब यूट्यूब में मैं इन लोगों का ही कंटेंट देखती हूँ. समय रैना का मुझे वो लेटेंट से ही पता चला, जब लेटेंट इतना कंट्रोवर्शियल हुआ एंड उसके बाद ही मुझे पता चला. So obviously I did not know who Samay Raina was. I don't know if that makes me an outcast or what. जो भी है ठीक है, मुझे पता नहीं था वो कौन था. तो अभी ये लेटेंट का इतना जो कंट्रोवर्सी हुआ कि बहुत बेकार जोक्स एंड ऑल. अभी रणवीर का भी ये हो गया. वहाँ रणवीर गया था, अपूर्वा गई थी, आशीष गया था. तो अपेरेंटली रणवीर का ये जो कमेंट है ये बहुत वायरल गया बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज एन ऑफेंसिव कमेंट. तो मैं वही देख रही थी एंड मुझे पता चला कि दिस पर्टिकुलर कमेंट वाज यूज्ड बाय सम लाइक फॉरेन यूट्यूबर और फॉरेन कमेडियन. एंड वही उसने छाप दिया. और फिर मैं कुछ देर पहले मैं श्वेताब का ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव, उसका वीडियो, ऑब्वियसली आई न्यू दैट ही विल मेक वीडियो ऑन दैट, सो आई वॉज वॉचिंग हिज यूट्यूब वीडियो ऑन दैट. देखो, ये जो इन्फ्लुएंसर वर्ड है ना, वो इन्फ्लुएंसर वर्ड लेके श्वेताब बताता है अपने वीडियो में. ये इन्फ्लुएंसर वर्ड लेके ना मुझे पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है, मैं तो हुई नहीं, मुझे बनना भी नहीं है. इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर. क्योंकि इन्फ्लुएंसर वर्ड ना, मतलब जो श्वेता भी अपने वीडियो में पॉइंट आउट करता है, इट्स अ वेरी हैवी टर्म आई थिंक. क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंसर अगर आप हो तो आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, जहाँ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इन्फ्लुएंस करना है. सो यू हैव टू हैव दैट मॉरल ऑब्लिगेशन कि मैं यही, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका एक इन्फ्लुएंस मेरे जो ऑडियंस है उसके ऊपर पड़ रहा है. तो मैंने रणवीर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रणवीर. मुझे पता नहीं था, लाइक मैं आई न्यू रणवीर, लाइक रणवीर इलाहाबादिया. आई हैव नॉट कंज्यूम्ड हिज कंटेंट बिकॉज पता नहीं, मुझे ना वो बहुत फेक लगता है. दैट इज़ माई ओपिनियन. आई फील लाइक ही इज़ फेकिंग इट. मतलब आई एम नॉट
like I'm not saying he has not struggle. Obviously he has his struggles. Like he has said कि उसका भी बहुत मतलब dark times था जहाँ उसने like he was not in right path, then he got in alignment and Tanmay Bhatt I think helped him. तो वो मुझे पता है उसका, obviously उसका भी everyone has their own struggles, उसका भी struggle था. But after he started his podcast and he started his content. मतलब मैं उसका podcast नहीं देखती हूँ, but obviously जब आप scroll करते हो reels and everything, obviously वहाँ आ जाता है. and जैसे वो पोर्ट्रे करता है ना, आई फील ही इज़ लाइक फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट. और उसका जो PR है उसने बोला है कि तुमको ऐसे ही पोर्ट्रे करना है एंड ऑल. सो आई डोंट थिंक मतलब वो जेन्युइन वो चीज़ नहीं आता है उसके वीडियोज़ में या पॉडकास्ट्स में, जो भी है मुझे वो लगता है. आई फील लाइक ही ट्राइंग टू फिट इन. जैसे कि अंबानी वेडिंग के, वो अंबानी वेडिंग में गया था, फिर उसके बाद ही डिड दिस अंबानी बिकॉज ही वेंट, एंड वहाँ भी उसका लाइक ही वॉज लाइक वेरी सुपरफिशियल आई थिंक. मतलब वो कुछ अलग ही था. एंड पीपल हैव पॉइंटेड आउट लाइक उसका जो पॉडकास्ट है, पीपल एक्चुअली हैव पॉइंटेड आउट कि ही फेक्स इट. लाइक मतलब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ ही सेइंग, ही डजंट नो एंड एवरीथिंग. वो है, वो मेरे में भी है. लाइक आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट. इट इज़ माई ओपिनियन. आई डोंट नो आपको कैसा लाइक क्या आपके ओपिनियंस है. बट आई फील लाइक ही मतलब उसके चैनल पे जो पर्टिकुलर गेस्ट आता है उस गेस्ट के साथ ही ट्राइज़ कि चलो मतलब उसके साथ एक मतलब अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो फिल्म बॉलीवुड एंड वो वाला वो मतलब वो पोर्ट्रे करता है. फिर अगर कोई और बैकग्राउंड से अगर कोई और पॉडकास्ट मतलब और कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है. आई फील लाइक दैट. तो आई थिंक वो है बहुत, आई थिंक ही फेक्स इट अलॉट. आई थिंक ऑब्वियसली मतलब I think he acts a lot. I think like he's acting in real life as well. So he's portraying this particular personality. And Shwetab के वीडियो में भी Shwetab also says कि whatever he has said it is disgusting obviously. मतलब चलो मतलब obviously it is disgusting. And then he points out कि उसको पता नहीं था कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं. एंड उसको जब बोलना है हम फिल्टर करते हैं, वी फिल्टर. बट ही डिड नॉट एक्चुअली डिड लाइक डू दैट. मतलब वो बोल दिया. बट जब मैं सुन रही थी जब मैंने श्वेताब का ये पर्सपेक्टिव सुना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने obviously मतलब how can you not filter that, like we filter and we see, but how can you not. उसके दिमाग में और क्या चल रहा था कि just blatantly said that. Number 2, Shweta also points out that he wanted to like ऐसा शो है and मुझे मतलब stand out करना है and मुझे क्या बोलना है वो पहले से ही उसके दिमाग में था. So he just said that ऐसे शोज़ में, बिकॉज द शो इज़ लाइक दैट, डार्क ह्यूमर कंटेंट एंड एवरीथिंग वो सब है. तो उसको वो यूट्यूबर का वो जो कंपटीशन है वो आ जाता है. तो वही मतलब उसको, बट आई डोंट नो मतलब वाई विल लाइक अगर मुझे कुछ आई थिंक if I was in his place I would have not like, first of all I hope कि मैं उसके जगह में कभी ना जाऊँ, ऐसे शो में कभी ना जाऊँ. बट अगर जाऊँगी तो अगर मैं उसके जगह तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पता नहीं मतलब क्या होता है. आई डोंट नो. बट आई एम सीइंग मतलब ऐसा बात कोई ऐसे जस्ट कैसे कह सकता है. वो है. देन ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद अपेरेंटली जो भी हुआ मतलब वो जो मतलब कंप्लेन हुआ, इट इज़ अगेंस्ट समय, अपूर्वा, रणवीर एंड द शोज़ ऑर्गेनाइजर्स. मैं उसमें नहीं जाऊँगी, वो जो भी है ठीक है. एंड उसके ये जो मतलब कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद रणवीर का अपॉलॉजी वीडियो आया. अपॉलॉजी वीडियो जो है वो आप देख लो. Appropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part.
The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. Apology video में भी the way he is apologizing, I'm not convinced as an audience. He said that comedy is not my forte. I have this पर्टिकुलर ऑडियंस जहाँ मैं ऐसा मतलब मैं ऐसा पोर्ट्रे नहीं करना चाहता कि मैं ऐसा हूँ, बट फ्लो में क्या मतलब ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो. आप लोग बोलो, हो सकता है दिस इज़ लाइक आई डोंट नो. मतलब हाँ, मतलब मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात बहुत कम करती हूँ, और मुझे अगर कुछ बोलना भी पड़ता है तो मैं तो 10 बार सोचती हूँ कि मुझे क्या बोलना है. अगर मेरे दिमाग में एक चल रहा है तो वो एक का मेरा 0.05% मेरे मुंह से निकलेगा. मैं बात वैसे भी बहुत कम करती हूँ. तो किसी एक और जहाँ इतने ब्रॉड ऑडियंस है, जहाँ ये मतलब ब्रॉडकास्ट होगा, यूट्यूब में जाएगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग इट, तो वहाँ तो आई विल बी लाइक और भी ज़्यादा केयरफुल. तो उसके बाद उसका अपॉलॉजी भी आई वॉज लाइक नो, आई डोंट नो. मतलब उसको लगा, मतलब आई थिंक ही जस्ट वेंट टू हिज PR एंड द PR सेड कि जस्ट पोस्ट एन अपॉलॉजी, सो ही जस्ट डिड दैट इन द X. सो या आई डोंट नो. मतलब मुझे बहुत वो अपॉलॉजी भी बहुत वैसा ही लगा, बेकार ही लगा. तो यही आई हैड दिस टू से अबाउट दिस सिचुएशन. ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है क्या है. आई जस्ट हैड माई ओपिनियन एंड आई जस्ट सेड नो हेट टू एनी वन. ऑब्वियसली रणबीर इज़ ऑब्वियसली वो अपने फील्ड में ही इज़ गुड, बट मुझे उसका कंटेंट उतना जमा नहीं. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हिज कंटेंट पर्सनली. दैट इज़ माई पर्सनल टेस्ट. सो या हो सकता है कि चलो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि वो इट वाज लाइक रैंडमली हो गया. हो सकता है मतलब फ्लो में निकल गया. श्वेताब जैसा बोलता है कि यू नो देयर इज दिस मतलब वो स्टैंड आउट होना था तो वैसा. बट स्टैंड आउट होने के लिए अगर ये सब बोलना पड़े तो आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. और स्टैंड आउट नहीं होना, मतलब मैं पीछे रहूँगी, मुझे स्टैंड आउट नहीं होना है. सो या यही बोलना था मुझे. आप बताओ आपके क्या विचार है पूरा ये सिचुएशन को लेके. सो डू लेट मी नो and do like, share, subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.